गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करना है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहेगा, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कंपनीज एक अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना लेती हैं, पैकेजिंग और एवरीथिंग सब अच्छा बना के उसको मार्केट में उतार देती हैं, लेकिन कोई भी जो स्ट्रेटजी का जो पार्ट होता है, जो प्लानिंग का पार्ट होता है, वो जीरो होता है। और जब स्ट्रेटजी और प्लानिंग जब हमारी जीरो लेवल पे होती है तो प्रोडक्ट का मार्केट में रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, रिपीट नहीं आती, सेल नहीं होता, दुकानदार परचेज करने के लिए अपना इंटरेस्ट नहीं शो करता। तो हम लोग कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे और उनको कैसे हमें न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, क्या उसमें हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले क्या समझना होगा। सबसे पहले हमारे को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी 100% नॉलेज हमें होनी चाहिए। हमारा कंपटीटर कौन है, उसका प्राइस क्या है, रिटेलर का मार्जिन क्या है, रिटेलर का उसमें स्कीम क्या है और हमारा क्या है। ये बहुत कंपलसरी है। ये सबसे पहले हमें उसकी डीप में जाना पड़ेगा और कंप्लीटली नॉलेज गेन करना पड़ेगा। हमारे को रट लेना है हमारे को। अब हम किस तरह से अपना प्लान करेंगे। सबसे पहले जो प्लानिंग होती है वो कवरेज प्लानिंग करनी है हमारे को। अब कवरेज के अंदर सबसे जो पहला आता है वो बीट के बाद नंबर ऑफ़ आउटलेट्स, और नंबर ऑफ़ आउटलेट्स के बाद में हम उन आउटलेट्स पे उनका टारगेट क्या लेके चल रहे हैं हम लोग। ये तीनों चीज़ें जब हम कंप्लीट करेंगे, जब हम बीट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक ए लड़का है, वो ISR DSM जो भी उन बीटों पे काम करता है वो उन बीट्स का डिटेल बनाएगा, उन बीट्स पे कितने उसके आउटलेट्स हैं। उसके बाद उसको प्लेसमेंट का टारगेट 65%, 70%, 75% जो भी उसको पोटेंशियल दिखता है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो प्लेसमेंट का टारगेट बनाएगा। ये टारगेट बनाने के बाद में उस लड़के का न्यू प्रोडक्ट का जो कवरेज का जो प्लान है वो निकल के आएगा कि कितने पीसीज उसके एरिया में वो 6 बीट में बिकेंगे। नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर सेकंड सबसे जो मेन पार्ट आता है वॉल्यूम प्लान। अब वो जिन बीट्स में वो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल 6 बीट है उसके, 6 बीट में बीट नंबर 1, बीट नंबर 1 में ए क्लास आउटलेट, बी क्लास आउटलेट, सी क्लास का एक क्लासिफिकेशन तैयार करेगा वो। जब हम ए बी सी का क्लासिफिकेशन तैयार करेंगे उसके बाद हम नंबर ऑफ पीसीज, जब ए क्लास आउटलेट पे कितने पीस हम प्लेस करने वाले हैं, बी क्लास पे हम कितना प्लेस करने वाले हैं, सी क्लास पे हम कितना प्लेस करने वाले हैं, ये हमारा इन तीनों पे जब हम नंबर ऑफ पीसीज डालेंगे तो हमारा एक वॉल्यूम का प्लान तैयार हो जाएगा। अब आप ए क्लास आउटलेट पे फॉर एग्जांपल एक आधा कार्टन या 1/4 कार्टन आपको प्लेस करना है, बी क्लास आउटलेट पे आपको 25% करना है, सी क्लास पे सपोज आपका कार्टन जो है 100 कार्टन का है, उस पर आपको एक 12 पीस या 15 पीस या 20 पीस आपको देना है। इस तरह से जब आप पूरा डाटा जब आप तैयार करेंगे तो आपको एक वॉल्यूम का प्लान आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टॉक प्लान करना है। आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में बैठे हो, आप जिस भी सुपर स्टॉकिस्ट के साथ में बैठे हो, जो भी आपका चैनल पार्टनर है, उनके साथ में आपको बैठ के स्टॉक का प्लान करना पड़ेगा।
अब आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को या सुपर स्टॉकिस्ट को आप ये तो है नहीं कि 6 वीक का एक वीक का उसको आप स्टॉक देंगे। आप उसको मिनिमम एक 15 दिन का स्टॉक इन्वेंट्री तो आपको लेके चलना ही चलना है कि मैंने ये सब बुक किया है, मैंने ये सब बुक करना है। ये 7 डेज का मेरा जो प्लान है वो इतने इतने कार्टन का है, तो आपको मिनिमम 15 डेज के हिसाब से आपको स्टॉक लिफ्ट करना पड़ेगा। ये स्टॉक प्लानिंग करने के बाद में हमारा सबसे बड़ा जो रोल आता है वो विजिबिलिटी का आता है। विजिबिलिटी की प्लानिंग जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम सक्सेस हो ही नहीं सकते किसी प्रोडक्ट को लेके। क्योंकि कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं ना, आप समझ लो इंडिया में एक स्ट्रेटजी है जो काम करती है विजिबिलिटी में, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपने विजिबिलिटी का प्लान अगर प्रॉपर कर लिया, आप समझ लो कभी भी आपका प्रोडक्ट मार नहीं खाएगा। आपका सबसे पहले जो कस्टमर आएगा, आई कैचिंग होगा उसका, उठाएगा, उठा के चल पड़ेगा। उसमें विंडो भी आप ले सकते हैं। आप जहाँ विंडो ले रहे हैं वहाँ पे पोस्टर, डेंगलर या कुछ भी आप ऐसा वहाँ पे लगा सकते हैं, हैंगर स्ट्रिप्स है, कुछ भी आप लगा सकते हैं ताकि कस्टमर का सीधा जो आई कैचिंग है वो उसी प्रोडक्ट के ऊपर सीधा जाके अटके। आप ए क्लास आउटलेट पे अगर आपकी कंपनी बनाती है या ऐसा कोई प्रपोजल है तो आप काउंटर टॉप भी लगा सकते हैं, वहाँ पे काउंटर टॉप भी आप लगा सकते हैं। अब इसमें सबसे जो अहम हमारा रोल आता है ना, जब तक हम प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जब तक ये प्रॉपर प्लान बन नहीं सकता। सबसे पहले हमारे को प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग किसका लेना पड़ेगा? प्रोडक्ट का। ट्रेनिंग किसका लेना पड़ेगा? प्रोडक्ट का प्राइस एंड स्कीम्स का। आपको जो भी कस्टमर है उसको आपको रिटेलर का जो डिस्काउंट है वो अलग से बताना है, प्लस साथ में उसका जो भी आपका सेकेंडरी जो स्कीम्स है आपका, साथ में आप 12+1 दे रहे हैं, 6+1 दे रहे हैं, 1+1 दे रहे हैं, जो भी आप स्कीम्स दे रहे हैं उसको आपको अलग से बताना पड़ेगा कि आपका मार्जिन ये है, मार्जिन के साथ में ये आपका स्कीम है। जब ये कोई भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते टाइम जब हम ये सब चीज़ें करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स आएगा, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में विजिबिलिटी के लिए स्पेस मिलेगा। आपका जो शॉपकीपर है उसका आपके प्रोडक्ट के प्रति जो एक फेथ है वो डबल होगा। क्योंकि एग्जीक्यूशन में अगर कहीं भी आपने प्लान किया और प्लान करने के बाद में एग्जीक्यूशन जो पार्ट है उसमें अगर कहीं भी आपने गलत किया, पूरे प्रोडक्ट की इमेज पे और पूरे प्रोडक्ट को लॉन्च करने का जो हमारा प्लान है, जो हम लोग वॉल्यूम लेने वाले हैं, वो सब चीज़ धरा का धरा रह जाएगा। तो सबसे पहले आप प्रॉपर तरीके से प्लान करिए। प्लान करने के बाद फिर आप मार्केट में जाइए, फिर मार्केट में आप प्रॉपर जाके आप काम करिए। 100% आपका प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने में आसानी होगी, वॉल्यूम आएगा, जो रिटेलर है उसका फेथ हमारी कंपनी के प्रति इंक्रीज होगा। ये सब चीज़ें हर आदमी को जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको इम्प्लीमेंट करना है। ऑल द बेस्ट।